मौनी अमावस्या है, उसके उपलक्ष्य में विभिन्न घाटों पे, विभिन्न तटों पे स्नानों की व्यवस्था की गई है। लोग देश विदेश में कई तरह के स्नानों का प्रयोजन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस क्षेत्र का यानी कि मौनी अमावस्या पे पनियावा क्षेत्र का जो नहान होता है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जाता है। यह प्रसिद्ध किस लिए जाता है? क्योंकि इसके सटे हुए नेपाल है, नेपाल, उसके बाद त्रिवेणी नदी, फिर ये माता नारायणी देवी का यह तट। आप देख सकते हैं इधर चारों तरफ ये भी तत्काल व्यवस्था की गई है कि जो श्रद्धालु आने वाले हैं नहाने के लिए उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। लेकिन यह व्यवस्था कितनी हद तक सही है आप स्वयं बताइएगा। यहाँ पे धर्म के नाम पे बजट लाए जाते हैं, धर्म के नाम पे सरकारें बनती हैं, लेकिन आखिर में धर्म के नाम पे यहाँ पे जमीनी हकीकत पे विकास क्यों नहीं होता है? ये सारी घाट पे आप देख लीजिए, कल अमावस्या के दिन यानी कि स्नान लगेंगे, सारे श्रद्धालु लोग लाखों की संख्या में आएंगे और इन पक्के घाटों के जगह पे बालू भरे रेतों की बोरियां डाल के रख दी गई है। आप स्वयं सोचिए कि जो इसमें से श्रद्धालु नहा के आएंगे उनका पैर इन बोरियों से स्लिप करेगा कि नहीं करेगा? अभी हमको जाते हुए इधर से उतरते हुए इतनी डर लग रही है। सोचिए, छोटे बच्चे आएंगे, वृद्ध आएंगे, बुजुर्ग महिलाएं आएंगी, वो किस प्रकार इस नदी में स्नान करेंगी। बाकी कुछ और लोग यहाँ पे हैं जो स्नान के लिए आए हुए हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये सही बना है कि नहीं। क्या नाम है आपका? देखिए, ये नहीं बोलना चाहते हैं। खैर, सारे लोग यहाँ पे स्नान के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? प्रभुनाथ कपाड़िया। प्रभुनाथ, कहाँ से आए हैं आप? नरकटियागंज। नरकटियागंज से। क्या करने आए हैं? अरे कुल स्नान ध्यान करने के लिए आए हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जो घाट बना है इस पे से आप सही से उतर चढ़ जाएंगे कि नहीं? हाँ, चढ़ जाएंगे। चढ़ जाएंगे। अब मान लीजिए पैर स्लिप कर गया तो आस्तीन में चढ़ेगा, नहीं तो हाँ। अच्छा, यहाँ पे पक्का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जरूर बनना चाहिए। जब बनना चाहिए ना, चाहिए। बनना चाहिए। जब आप लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं तो धर्म के नाम पे थोड़ा विकास भी कर दिया कीजिए। बाकी यहाँ पे और भी लोग हैं, इन सब जाने का क्या कह रहे थे बताइए। मेरा पनियावा घर है गाँव में। यह परेशानी यहाँ खत्म नहीं हो रही है। जब से पुल बना तब से यह परेशानी यहाँ खत्म नहीं हो रही है। बाबा जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, आज तक भी प्रयास करते आए हैं। बाबा जी का बहुत सहयोग रहा है यहाँ पे। बाबा जी यहीं के महंत हैं। बाबा जी देखिए, यहीं के जो महंत है, माता नारायणी देवी का जो ये तीर्थ क्षेत्र है, यानी कि जो गंगा घाट आप कह सकते हैं या स्नान क्षेत्र है, उनके महंत अभी हमारे बीच में। हम इनसे जानेंगे कि आखिर में जो यह विकास हुए हैं, ये पहले से ऐसे ही विकास थे या केवल स्नान के अवसर पे ऐसे रेत की बोरियां डाल दी गई हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। जय मां नारायणी। आपका क्या नाम पड़ेगा? जी, हमारा नाम है, शुभ नाम यहाँ पर लोग जानते हैं त्यागी जी के नाम से। जी जी। वैसे तो हमारा नाम है श्री बाल योगी श्रीकांत शरण जी। तो यहाँ पे जो आपका ये तीर्थ क्षेत्र है, जो ये घाट है, इस पे लगभग कितने की संख्या में भीड़ उमड़ जाती है? भीड़ तो लाखों से बेसी ही हो जाता है जी। हाँ, हर साल। अभी जब भी कोरोना काल था उस समय इतना भीड़ था। अब तो हम देख रहे हैं ना, लाखों से भी ज्यादा, 1.5 लाखों से भी अधिक भीड़ आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि लाखों से ज्यादा भीड़ तो अगले बार ही आकलन हुआ। तो उस दौरान देखिए, अभी लाखों की भीड़ की ये हमें जो बता रहे हैं उसके अनुसार लाखों की भीड़ यहाँ पे उपलब्ध होगी, आएंगे लोग। लेकिन मात्र यहाँ पे आपको देखने में 2 घाटें मिलेंगी जो नहाने के लिए बनाई गई हैं। इन्हें 2 घाटों से क्या लाखों की भीड़ कंट्रोल हो पाएगी कि नहीं? नहीं, 2 घाटों से लाखों की भीड़ तो कंट्रोल नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत समस्या होगी हमको कंट्रोल करने में। हम जानते हैं प्रशासन को भी, हम लोगों को कंट्रोल करने में भीड़ को बहुत समस्या होगी। लेकिन अब क्या किया जाए, घाट नदी तो कुछ गहरा है, सखरा है। जहाँ तक हुआ है प्रयास वहाँ तक हम लोग घाट को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किए हैं। अब सिंचाई विभाग को दिया गया था सीढ़ी उड़ी बनाने के लिए कि थोड़ा सीढ़ी मजबूत ढंग से बनाए। नगर पंचायत की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई यहाँ पे? नगर पंचायत की भी व्यवस्था है इसमें, नगर पंचायत की भी व्यवस्था है उसमें, जो भी है नॉर्मल है। बाकी सब जो है डीएम महोदय, एडीएम महोदय आकर करके हम लोग डीएम को पूरा आवेदन देते हैं। जैसा कि आपने बताया, देखिए जो आजकल घाटों की और जो पोखरे तालों की सुंदरीकरण की व्यवस्था आई गई है, हर नगर पंचायतों में, हर विधानसभा क्षेत्रों में ये घाटों की जो सुंदरीकरण की परियोजना है वो चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तट है और इसकी जो सुंदरीकरण परियोजना है वो आके उनके खाते तक ही सीमित रह गई है। शायद उनके खातों से अगर बाहर निकली रहती तो इस तट का भी सुंदरीकरण हुआ रहता, नहीं तो अगर हुआ नहीं रहता तो अब अगर आप चाहें तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसका सुंदरीकरण कराएं। बाकी इधर आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, इधर काफी संख्या में दुकानें भी लगनी शुरू हो गई हैं। और इधर जहां तक हमें लग रहा है, जो आप बनारस में गंगा आरती देखते होंगे, गंगा नदी है, इनके जस्ट बगल में ये गंगा आरती की भी व्यवस्था की गई है। ये चारों बनारस से बताया जा रहा है, जैसा कि यहाँ के लोगों द्वारा, कि ये पूरा बनारस से कुछ लोग आए हुए हैं जो गंगा आरती का आज रात्रि में और कल सुबह का प्रयोजन किया गया है। यहाँ माँ गंगा की आरती के साथ कुछ भजन भी होंगे
और जो श्रद्धालु हैं वो कल मौनी अमावस्या की प्रातः को स्नान कर अपने अपने घरों के लिए गंतव्य करेंगे। तो महाराज जी जो यहाँ पे लोग आएंगे वो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र से आते हैं? अब देखिए इस जगह पर जो है वैसे तो इस परापर जिस जगह के हैं यहाँ के भी लोकल लोग कुशीनगर के भी ज्यादा आते हैं, लेकिन इसमें महाराजगंज, देवरिया और पश्चिमी चंपारण और इस प्रकार और भी दूर, यहाँ तक कि अगले बार तो गोंडा बस्ती तक के भी लोग इसमें आए थे, नाम दर्ज हुआ था, है ना। बहुत दूर दूर के लोग आए, गोरखपुर के भी लोग आते हैं। तो इस प्रकार से भीड़ तो मतलब काफी होती है, कई जिला के लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल तक के भी लोग आते हैं। नेपाल तक के लोग आते हैं। अदर देश है, अदर स्टेट, अदर कंट्री के भी लोग यहाँ पर आते हैं, आप समझिए। देखिए यहाँ पे यानी कि जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं कि लगभग 5-7 जिलों से अधिक जिलों के लोग यहाँ पे आते हैं और उनकी जान की कीमत सिर्फ इस रेत की तरह है कि जिस प्रकार यह रेत यहाँ से गिरते हुए नदी में चला जाएगा वैसे ये लोग यहाँ से भी गिरते हुए चले जाएंगे। खैर मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ, लोग यहाँ पे आए, अच्छे से स्नान ध्यान करें, अपनी जो पूजा अर्चना है उसको रखें, लेकिन उसके साथ साथ अगर विधानसभा क्षेत्र के अधिकारी, PWD के अधिकारी और यहाँ के दिग्गज नेता जो अपने आप को धर्मवाद और जातिवाद पर सबसे आगे करके और जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, अगर हो सके तो थोड़ा इस घाट का भी आप लोग विकास कर दीजिएगा। बाकी इस घाट से और इस माँ गंगा नदी के बीच जो गंगा आरती का प्रयोजन किया गया है, यहाँ से हम लोग का प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जो इस घाटों की व्यवस्था, जिस प्रकार लोगों को कचड़े के भाव में यानी कि इस रेत की तरह व्यवस्था ये की गई है, यह व्यवस्था धर्म के नाम पे कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं स्वच्छता की, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की, लेकिन अभी हम नारायणी नदी के तट पे हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे नगर पंचायत का शौचालय है। इस सार्वजनिक शौचालय नारायणी नदी के तट पे बना हुआ है और शायद आज तक कभी ये खुला हुआ भी नहीं है। इसमें जो ताले लगे हुए, सोचिए आजकल जो अमावस्या है, मौनी अमावस्या, उसके उपलक्ष्य में आज से ही लोगों का तांता लगा हुआ है इस घाट पे, लेकिन नगर पंचायत के अधिकारियों को और कर्मचारियों को ये फुर्सत तक नहीं है कि शौचालय के ताला को खोल सके। बाकी यह शौचालय जो बना भी है वो आज तक कभी चालू हुआ नहीं हुआ। आइए आगे दिखा देते कि किस प्रकार ये बना हुआ था और चालू हुआ भी कि नहीं है। देखिए पैसा किस प्रकार फंसाया जाता है उसको आपको हम दिखा रहे हैं। थोड़ा और आगे आइए, अंदर आइए। ये सांभर लगा हुआ है और कहा तो झरना कि लोग आएंगे झरना से नहाएंगे, लेकिन झरना से कब नहाएंगे? जब पानी आएगा तब नहाएंगे। आप पानी नहीं दीजिएगा तो झरना में कहां से पानी आएगा? टोटी लगा हुआ है, यूं वही ठोट दिए सब। अरे भाई जब तक आप पानी नहीं दीजिएगा, लोग को यूज नहीं आएगा तब तो लोग बैठवे करेंगे सब, और नहीं उससे होगा तो लोग खोल के अपने घर लेते जाएंगे। आप लाएंगे इसलिए भी पानी नहीं देते होंगे कि लाए होंगे, आया होगा कि लाख रुपए का बजट, आप डाल देंगे 10,000 में बजट कि 2 लाख 4 लाख के सामान लिया के बजट आएगा, आप लोग मात्र 50,000 में बना दीजिएगा। कमीशन तो अपने जेब में जाएगा ना, वो कहाँ मान का है। स्वच्छ भारत की आप बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत की कल्पना की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सार्वजनिक स्थलों पे जो लगभग लाखों की भीड़ आने वाली है। देख लीजिए यही वो तीर्थ स्थल है। पनियावा यहाँ से सटे हुए नेपाल है, नेपाल से भी लोग आते हैं, बिहार से भी लोग आते हैं, प्रदेश के विभिन्न कोने से लोग यहाँ पे आते हैं गंगा स्नान के लिए, माता गंगा की आराधना पूजा के लिए। लेकिन नारायणी नदी के तीर्थ स्थल पे शौचालय का तलवे नहीं खुलता है। और जब ताला नहीं खुलेगा तो लोग नदी के किनारे नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? आपके घर नहीं जाएंगे। बाकी शौचालय देखिए फाटक सारा टूट टाट भी चुका है, हमें लग रहा है कि इसमें फाट के देख लिए कुछ नहीं है इसमें। ये जो टाइल्स लगे हुए थे आओ भी आगे कितना ईमानदारी से बना, पहले ईमानदारी देखिए, कौन बालू यूज हुआ है, कौन ग्रेड का हुआ है। हमें लग रहा है कि बलुइया नदी में से निकाल के इसी से बना दिया गया, मोरन का ये लोग यूज करेंगे। बाकी यही बालू होगा, इसी से बना होगा और लाइट की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन जलता नहीं है। लगेगा सब लेकिन काम नहीं होगा। काहे लिए नहीं होगा? क्योंकि इससे बजट में भजाना रहता है। जब फाइनल होगा तभी बजट आएगा, लेकिन वो यूज में नहीं हो पाएगा। क्या नाम है महाराज जी आपका? हमारा विष्णुदास। विष्णुदास। इस शौचालय बनाया आज तक कभी यूज हुआ है? कहाँ बढ़िया यूज, कुछ नहीं रहा। हाँ, नगर पंचायत के लोग खा गए बा। अब हम कैसे कहीं नगर पंचायत के लोग खा गए तो नहीं कब ऐसे नहीं होता, ऐसे लोग नहीं होई। अब क्या ने के खइले बा। हाँ अच्छा रौरा चाचा, अच्छा रौरा बुजुर्ग बानी ई बताई भाई आज चालू होके के चाही के नहीं होके चाही, तो एकर जे जिम्मेदार बा उहे ना दोषी बा। कहीं ना कहीं जाके नगर पंचायत के इहो दोषी बा ने कि आज तक इनके को मौके ना मिलल कि ये के चालू करई है।
ये लोग के अपने घर के शौचालय का ही तरह बंद करके रखिए लो। अगर लोग के घर लड़का के बियाह होके तो शौचालय इधर उनकर बंद रही। वहाँ से पानी हो जाए धो के ले आई ले जा महाराज जी को बेटे को तो बताइए, लगातार पखवाड़ा चला जाता है, स्वच्छता का पखवाड़ा। और रोड पे कहीं जाके वो झाड़ू हाथ में पकड़ के फोटो खिंचवा के बस डिंग डिंग लगा दिया जाता है। हो गया कि नेताजी ने आज पूरा कुशीनगर साफ किया, नेताजी आज पूरा छतौनी साफ किए हैं। लेकिन नेताजी जिस दिन गंगा स्नान रहता है घाटवा पे, वो घाटवा पे शौचालय साफ नहीं कराते हैं। और शौचालय साफ तो दूर है, वो तलवे नहीं खोलवाते हैं कि उनका किया हुआ विकास साफ शब्दों में लोगों को नजर आ जाएगा। और उससे भी कई ज्यादा यहाँ के लोग अंधे हैं कि ऐसे ऐसे नेताओं को वोट दे देते हैं और वोट देने के बाद सत्ता में बैठा देते हैं कि इन्हीं का वोट लेके इन्हीं को गांड पे लात मार के भगा दिया करते हैं। और उसके बाद विकास के नाम पे ऐसे ही बालू नदी वाला ला के मिट्टी से भरा हुआ डाल देते हैं। आपका हत्या के ताला लटका देते हैं, जैसे तलवा लटका हुआ है, देख लीजिए। इन लोग का वोट दिया हुआ है, उसी का नतीजा कि लोग भुगत रहे हैं। ये लोग जब वोट देंगे तो जाति के नाम पे वोट देंगे, वो पैसे के नाम पे वोट देंगे, दारू के नाम पे वोट देंगे, मुर्गा के नाम पे वोट देंगे। तो बाकी विकास ये ना होगा कि एक बार विकास होगा वो बजट भजाने के लिए, काम चलाने के लिए नहीं। बाकी कहीं ना कहीं इसके पीछे यहाँ के सारे स्थानीय लोग दोषी हैं। नेताओं को तो दोषी हम लोग ठहराते रहते हैं, अधिकारियों को दोषी ठहराते रहते हैं, लेकिन नेताओं को दोषी ठहराने से नहीं होगा जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे। बाकी यह नदी है, माता गंगा है, और यह नारायणी नदी का तीर्थ स्थल है, और इसका यह शौचालय है। आप लोगों को यह पनियावा का सामुदायिक शौचालय, आज एक मिनट थोड़ा सा और इधर देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे कुछ ये लगाए उगाए हुए भी हैं। ए भाई, किसका है ये? कौन है इसका मालिक? गिरेगा नहीं ना ये? गिर जाएगा, देख लीजिए। इसको हटा नहीं रहे हम, थोड़ा सा इसको आगे कर दीजिए, थोड़ा सा कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा दिखाइए। पनियावा सामुदायिक शौचालय, जिला पंचायत कुशीनगर। ये पनियावा का इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पे दिखाने के लिए कोई अधिकारी आएगा तो हाँ सामुदायिक शौचालय है। चूंकि अधिकारी साहब भी जाएंगे नहीं यूज करने। एएसपी साहब आए थे, एएसपी साहब अभी कोई 2 रुपया चुरा लेगा तो उसके कपड़ा पे चढ़ जाएंगे, और जब तक उससे 2 रुपया हगा नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन वह अधिकारी साहब, वह एएसपी साहब को ऐसा ऐसी करने वालों की क्यों नहीं जांच करते हैं? केवल गरीब लोगों का आप लोग हक मारेंगे, केवल गरीब लोगों का जो 2 रुपए ले लेंगे उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। आइए ना चढ़िए ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पे, ऐसे नेताओं पे, ऐसे ठेकेदारों पे। उन लोगों का घर इतनी गरीबों के पैसा से लूट के बनता रहता है, और गरीबों को ऐसे मजबूरी में सड़क के किनारे, रोडों के किनारे शौचालय करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और उसके बाद हाथ में झाड़ू पकड़ के कहा जाता है कि शौचालय, स्वच्छता का पखवाड़ा चल रहा है। ऐसे ही देश स्वच्छ बनेगा। करते रहिएगा, झाड़ू लगाते रहिए पूरे देश में शौचालय का, और स्वच्छ भारत का बन भाई स्वच्छ भारत। ऐसे ऐसे सारे चारों तरफ गंदगी पड़े रहेगी, शौचालय में ताला लगा रहेगा, अपना देश स्वच्छ भारत बनता रहेगा। ना कभी ये स्वच्छ भारत बन पाएगा, ना भी स्वस्थ भारत बन पाएगा। जिस दिन नेता, अधिकारी और भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदार स्वच्छ हो गए, अपने आप भारत स्वस्थ हो जाएगा। बाकी शौचालय को देख के आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बाकी इस शौचालय से हम लोग का प्रयास कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।